मित्रों नमस्कार। कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मैं मुकेश नागर। साथियों, बात करेंगे आज यहाँ पर हम दूसरी रचना के माध्यम से। सबसे पहले हम लोगों ने जो है सूफी काल में या सूफी काव्य धारा में हम लोगों ने पढ़ी थी चंदायन ए सॉरी पद्मावत, और उसके बाद में अब आती है रचना चंदायन। साथियों, ये सेकंड रचना है वैसे देखा जाए तो, लेकिन हम लोगों ने पद्मावत को पहले ही गिना। अब हम लोग जो है इसको गिनते हैं यहाँ पर, चंदायन को। और जो चंदायन जो रचना है साथियों, वो 1379 में 1379 ईस्वी में मुल्ला दाऊद के द्वारा कृत हिंदी का प्रथम ज्ञात सूफी काव्य माना जाता है। साथियों, जो चंदायन है, ये इसके जो रचयिता है वो है मुल्ला दाऊद। क्या नाम है उनका? मुल्ला दाऊद। साथियों, चंदायन को लिखने वाले जो राइटर हैं, जो रचयिता हैं, वो मुल्ला दाऊद हैं। और ये किस शैली में लिखी गई है? ये दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। और इसकी जो भाषा है साथियों, वो ठेठ अवधी है। अगर बात किया जाए तो ठेठ अवधी, ठीक है ना। अगर बात आ जाए आपको कि ठेठ अवधि लिखा हुआ है, अवधि लिखा हुआ है, तो आप लोग फिर ठेठ अवधि को लगाएं। और अवधि लिखा हुआ है तो फिर अवधि को ही लगाना है। तो चंदाइन जो रचना है वो किसकी, उसके रचयिता कौन है? मुल्ला दाऊद है। किस शैली में लिखी गई है? दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा है मित्रों। हो जाएगा याद, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब आगे बात करते हैं यहाँ पर। साथियों, मतलब जो नोट्स हैं, मैं कंप्लीटली आप लोगों को करवा रहा हूँ, वैसे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मुझे लगता है शायद आप यार ढीले पड़ गए अब। मतलब आप पढ़ नहीं रहे यार, ऐसा मुझे फील हो रहा है। आप पढ़िए मित्रों। आप मैं आपको धोखा देने वाला इंसान नहीं हूं। मैं कंटिन्यू पूरे नोट्स आप लोगों को करवाऊंगा। फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड की जो तैयारी है वो आप लोगों की मैं कंप्लीट करवाऊंगा। आप निश्चिंत रह करके पढ़ाई कीजिए। आप नोट्स लिखिए। मुझे लेकिन यार पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है, शायद आपने पढ़ना छोड़ दिया। पता नहीं क्यों आपको, आप बहक गए या तो। ऐसा मत कीजिए साथियों। देखिएगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा इसे प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने साथियों जो है मुल्ला दाऊद की जो रचना है चंदाइन, इसको हिंदी का प्रथम सूफी काव्य माना है। अब चंदाइन में जो है नायक जो है वो लोर है, और नायिका जो है वो चंदा है। चंदाइन में नायक कौन है? लोर है। और नायिका कौन है? चंदा है। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो चंदायन जो मुल्ला दाऊद की रचना है वो किस शैली में लिखी गई है? दोहा चौपाई शैली में लिखी गई है। इसकी भाषा कौन सी है? ठेठ अवधी भाषा है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के द्वारा प्रथम सूफी काव्य इसको माना गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ, हर लाइन में एक क्वेश्चन बनता है। अब इसके नायक और नायिका कौन कौन रहे हैं? इसका नायक लोर है और इसकी नायिका चंदा है। बात समझ में आ गई? यानी कि अब मैं आपको बता दूं, जो नायक लोर है, लोर की पत्नी का नाम था मेना। यहाँ पर ये नायिका तो है, लेकिन इसकी जो पत्नी है उसका नाम तो मेना था मित्रों। मैं आपको बात ये बता देता हूँ, चंदा उसकी कोई पत्नी नहीं थी। इसमें इन दोनों के प्रेम का वर्णन किया गया है वैसे, क्योंकि सूफी काव्य धारा में प्रेम का ही सबसे ज्यादा महत्व रहा है। ठीक है ना। लेकिन लोर की पत्नी का नाम तो मैना था। आगे बात करते हैं। नायक जो लोर के आधार पर डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने इसे लोर कथा कहा है। अब नायक इसमें लोर था, तो जो डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त थे, इन्होंने इसको क्या कह दिया? चंदा इनको एक लोर कथा कह दिया साथियों। बात समझ में आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। आगे, इसकी रचना प्राकृत अपभ्रंश में प्रचलित कड़वक शैली में की गई है, जिसमें 5 अर्धालियों के बाद एक दोहा आता है। इसमें मसनबी शैली का प्रयोग हुआ है। ठीक है। कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है? मसनबी शैली का प्रयोग हुआ है। आगे है, यह पूर्णतः भारतीय परंपरा का पालन करने वाला एक सूफी काव्य ग्रंथ है। इस बात को आप लोग थोड़ा सा ध्यान रख लीजिएगा कि जो चंदाइन है, जो मुल्ला दाऊद के द्वारा लिखी गई है, ये पूर्णतः भारतीय परंपरा का पालन करने वाला ग्रंथ माना जाता है। कुछ चीजें मैं आपको इसमें बता देता हूँ, जो मुल्ला दाऊद के बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए, जो मुल्ला दाऊद का साथियों, इनके जो गुरु थे, किसके? मुल्ला दाऊद के जो गुरु थे वो कौन थे? इनके गुरु का नाम था शेष जैन दी। क्या नाम था? शेष जैन दी।
अब इसमें अगर बात करें तो ये सही नाम निकल के आता है शेख जैनुद्दीन, 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 ये इनका नाम निकल के आता है। किसका? मुल्ला दाऊद के गुरु का नाम। ठीक है, ये बात आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है भैया, अब इसकी भाषा मैंने आपको बता दी है, टेठ अवधी भाषा थी। अब प्राचीन उल्लेखों में इस रचना का जो नाम है वो चंदायन और नूरक चंदा नाम मिलता है। देखो, जो प्राचीन लेख है उसमें चंदायन तो मिलता ही है, लेकिन इसका नाम, चंदायन का नाम एक नूरक चंदायन भी मिलता है। क्या नाम? नूरक चंदा भी इसका नाम मिलता है मित्रों। किसका नाम? इस चंदायन का। ये रचना जो है जूना सहा के सम्मान में लिखी गई थी। किसके सम्मान में लिखी गई थी ये भी बता देता हूँ। जूना सहा, जूना सहा के सम्मान में लिखी गई रचना है साथियों। ठीक है, मैंने आप लोगों को बता दिया जो मुल्ला दाऊद के गुरु थे वो शेष जैन दी या शेख जैनुद्दीन थे। और ये जो रचना इन्होंने लिखी थी वो नूरक चंदा या किसने? नूरक चंदा जूना शाह के सम्मान में लिखी गई थी। इसका नाम जो है, इस रचना का नाम जो है नूरक चंदा भी मिलता है, और एक जूना शाह के सम्मान में लिखी गई एक रचना थी। साथियों, एक बात और बता देता हूं, ये जो ग्रंथ है वो लोरी कायन या लोरी की या चनैनी नाम से भी लोकप्रिय हुआ था। कौन सा ग्रंथ? मुल्ला दाऊद का जो चंदा नामक चंदायन जो ग्रंथ है, ये ग्रंथ साथियों लोरी कायन, ठीक है, लोरी कायन या लोरी की, फिर आप कहोगे सर ये छूट गया, वो छूट गया, छोड़ूंगा कुछ भी नहीं, या चनैनी, इन नामों से भी फेमस हुआ था। ठीक है, तो मेरे हिसाब से ये तो पूछा जाता नहीं है यार। अब आप जबरदस्ती इन चीजों को ये घोड़ते हो, वो करते हो, मेरे को तो ये सही नहीं लगती चीजें। ये नहीं पूछा जाता। मैंने आपको लोगों को बता दिया है कि ये दोहा चौपाई शैली में लिखी गई थी, कड़वक शैली में लिखी गई थी। इसमें क्या होता है, 5 चौपाइयों के बाद में एक दोहा आता है। तो ये बात आप लोगों को पता ही है। अब देखो, ये जो है 4 संस्करण थे इसके। कितने संस्करण थे? 4 संस्करण थे। अब 4 संस्करणों में जो पहला संस्करण था, वो जो पहला संस्करण है वो आगरा हिंदी पीठ से प्रकाशित हुआ, संपादित हुआ। फिर दूसरा संस्करण वो भी आगरा हिंदी पीठ से ही हुआ। तीसरा संस्करण साथियों बंबई हिंदी पीठ से हुआ, बता रहा हूं आप लोगों को। और चौथा संस्करण जो है आगरा से हुआ था। और ये ग्रंथ जो है माता प्रसाद गुप्त के द्वारा किया गया था। चंदायन के प्रथम 3 संस्करणों के जो संपादक रहे हैं वो परमेश्वरी लाल थे। और साथियों जो प्रथम 3 के और लास्ट वाले का मैंने आपको बता दिया जो आगरा से हुआ था, इसके संपादक माता प्रसाद गुप्त थे। ठीक है, इतनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। अगली जो रचना आती है वो है मृगावती। क्या नाम है? मृगावती। अब मृगावती जो रचना है साथियों, ये आप सभी को पता होना चाहिए। किसकी रचना है मृगावती? कुतुबुन की रचना। किसकी रचना है मृगावती? कुतुबुन। अब मृगावती जो रचना है वो 1503 ईस्वी में लिखी गई। इसके जो रचयिता है वो कुतुबन है। इसके जो गुरु थे वो शेख बुरहान थे। इसकी जो अवधि, इसकी जो भाषा है वो अवधी भाषा थी। किसकी? मृगावती की। आगे बात है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे सूफी काव्य का प्रथम ग्रंथ माना है। देखिए, सबसे पहले चंदायन की बात अगर मैं करता हूं तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने सूफी काव्य धारा का पहला ग्रंथ माना था। दूसरे बात करते हैं मृगावती की, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूफी काव्यधारा का इसे पहला ग्रंथ माना। जो चंदायन है उसमें जो नायक और नायिका रही है उसमें नायक तो लोर है, नायिका चंदा है। अब मृगावती में जो नायक और नायिका है उसमें जो मृगावती में नायक है वो राजकुमार है और नायिका मृगावती है। ठीक है भैया, याद रख लेना। इसमें एक बात और आती है, चंदा इसके अंदर मृगावती के अंदर जो कथा की समाप्ति है साथियों, वो इसमें शांत रस से मानी गई है। कड़वक शैली की बात अगर मैं करूं तो मैंने आपको पहले भी बता दिया था, दोहा चौपाई शैली जो होती है उसमें 5 चौपाइयां होती है और एक दोहा होता है। इसमें कुतुबन के द्वारा लिखी गई थी। और जो कुतुबन है साथियों वो चिश्ती वंश के शेख बुरहान के शिष्य थे। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, इनके गुरु का नाम क्या था? शेख बुरहान था। और ये जो ग्रंथ है ये प्रमुख रूप से प्रेमाख्यानक ग्रंथ है। कौन सा ग्रंथ है? प्रेमाख्यान ग्रंथ है।
जो मृगावती ग्रंथ है वो प्रेमाख्यान ग्रंथ है, ये बात आप लोग याद रख लीजिएगा। प्रेमाख्यान ग्रंथ है ये। कौन सा ग्रंथ है? प्रेमाख्यान ग्रंथ है मित्रों। मेरे साथियों, आप लोग पढ़िए। मुझे ऐसा लगता है यार आप लोगों ने जो है ना पढ़ना कम कर दिया है। फिर नोट्स देखो आगे बढ़ते जाएंगे, फिर आप कहोगे सर पढ़ने में नहीं आ रहे, पढ़ने में नहीं आ रहे, समझ में नहीं आ रहा मैटर, क्या क्या मैटर पढ़े। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप रोज मैं वीडियो डालता हूँ तो रोज इस वीडियो को पढ़ते जाइए, पढ़ते जाइए। देखो एक स्टोरी में चंदायन की इसकी मृगावती के आप लोगों को सुनाता हूँ। जो मृगावती में क्या था, चंद्र नगर के राजा गणपति देव के राजकुमार और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की कन्या मृगावती की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। आप लोगों को मैं यहाँ पर पढ़ के सुना रहा हूँ। मृगावती में क्या है कि चंद्र नगर के राजा थे गणपति देव के राजकुमार, और कंचनपुर के राजा रूप मुरारी की जो कन्या है मृगावती की, इसकी प्रेम कथा का वर्णन इसमें किया गया है। क्या होता है कि मृगावती उड़ने की विद्या जानती थी। जो ये मृगावती है ना, ये क्या करती थी, उड़ने की विद्या जानती थी, और राजकुमार को इससे प्रेम हो जाता है। मृगावती क्या है, ये मृगावती साथियों, ये उड़ने की विद्या जानती थी, और राजकुमार जी थे। राजकुमार जी कौन थे? ये राजा गणपति देव के पुत्र थे साहब। चंद्रनगर के राजा थे, उनके पुत्र थे। तो ये मृगावती क्या थी कि ये उड़ने की विद्या जानती थी। तो राजकुमार जी को क्या होता है, इनसे प्रेम हो जाता है, और अनेक कष्ट झेलते हुए राजकुमारी के पास ये पहुंच जाता है। बहुत सारे कष्ट इसको आए, लेकिन राजकुमारी जो मृगावती थी उसके पास ये राजकुमार को इससे प्रेम हो जाता है, और कष्ट झेलते हुए राजकुमारी के पास ये पहुंच जाता है। लेकिन राजकुमारी कहीं उड़ गई। अब राजकुमारी कहीं उड़ गई, तो तब राजकुमार इसकी खोज में योगी बन करके क्या हो गया, निकल पड़ा। एक बार क्या होता है कि राजकुमार ने रुक्मिणी नामक राजकुमारी को राक्षस से बचाया था। एक बार जो राजकुमार था इसने क्या किया, रुक्मिणी नामक राजकुमारी को राक्षस से बचाया। फिर राजकुमार ने रुक्मिणी से क्या कर लिया, विवाह कर लिया था साहब। तो ये एक स्टोरी है इसकी। फिर रुक्मिणी से इसका विवाह हो गया। अब विवाह होने के बाद में इस प्रकार अंत में मृगावती इसे लास्ट में मिल जाती है, और राजकुमार की मृत्यु के बाद दोनों राजकुमारियां इसके साथ क्या हो जाती है, सती हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है वो ये बनता है, जो क्वेश्चन बनते हैं साथियों वही चीज मैंने लिखी है। अब ये स्टोरी फिस्टोरी तो क्या लिखूं यार, बात समझ में आ रही है ना आप लोगों के। तो मृगावती, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मृगावती को सूफी काव्यधारा का प्रथम ग्रंथ माना। ये पूछा जाता है इसके नायक और नायिका कौन है, राजकुमार और मृगावती है। किस भाषा में लिखी गई, अवधी भाषा में। और इसके जो कुतुबन इसके राइटर हैं, और ये इसके गुरु का नाम शेख बुरहान था। कड़वक शैली में लिखी गई थी, और इस कथा की समाप्ति एक शांत रस के साथ होती है। बस इतनी सी बात इसमें आती है। अब क्या मतलब आ रहा है, तुम दुनिया भर की चीजें भरोगे उससे, कोई मतलब नहीं है मेरे साथियों। चलिए अब हंसावली की बात करते हैं। तीसरी रचना आती है हंसावली, जो 1370 ईस्वी में इसको लिखा था। हंसावली को लिखने वाले कौन थे? हंसावली को लिखने वाले हसायत थे। क्या नाम था उनका? हंसावली को लिखने वाले जो थे उनका नाम था असायत। ठीक है भैया, याद रख लेना। इसकी जो भाषा शैली रही है वो राजस्थानी हिंदी रही है। ठीक है। अब डॉक्टर नगेंद्र जो थे वो इसे हिंदी साहित्य यानी कि हिंदी काव्य धारा, जो सूफी काव्य धारा रही है उसमें इसको प्रथम सूफी काव्य धारा में प्रथम ग्रंथ मानते हैं हंसावली को। देखिए यही चीजें आप लोगों को याद रखनी है। मैं बार बार आप लोगों को नहीं बताऊंगा ये चीज, भाई कौन सी चीज यार बार बार नहीं बताई जा सकती, लेकिन ये याद रखना। सबसे पहले मैंने आप लोगों को बात करी थी पद्मावत की, उसके बाद में बात करी आपको मृगावती की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने पहला सूफी काव्य ग्रंथ माना। इसके बाद में बात कर रहा हूँ हंसावली की। तो हंसावली जो रचना है वो असायत ने लिखी, इसकी भाषा राजस्थानी हिंदी है, और डॉक्टर नगेंद्र ने इसे सूफी काव्य धारा का पहला ग्रंथ माना है, तथा असायत को प्रथम सूफी कवि माना। जब काव्य धारा का ये पहला ग्रंथ है हंसावली तो असायत ने लिखी, तो असायत उसको प्रथम सूफी कवि मानते हैं। कौन? डॉक्टर नगेंद्र जी मानते हैं। ठीक है। अब आगे बात आती है यहाँ पर सत्यवती कथा। अब सत्यवती जो कथा है मित्रों,
इसके जो रचयिता है वो ईश्वर दास है, 1501 ईस्वी में लिखी गई। इसके सत्यवती कथा के रचयिता कौन है? ईश्वर दास है। इसके नायक ऋतुपर्ण है और नायिका सत्यवती रहेगी। मतलब इन नायिकाओं के आधार पर लिखा गया है। अब ईश्वर दास जो रहे हैं मित्रों, मैं आपको बता देता हूँ, ईश्वर दास जो है वो राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। ईश्वर दास, ईश्वर दास को राम भक्ति काव्य धारा का धारा का प्रमुख कवि माना जाता है। राम भक्ति काव्यधारा का ईश्वर दास को प्रमुख कवि माना जाता है। और सत्यवती जो कथा है वो भी अवधी भाषा में लिखी गई। ठीक है, तो कुल मिला के बात अगर बात करें, सूफी काव्यधारा में अवधी भाषा का बहुत बड़ा रोल रहा है। अब यहाँ पर देखो, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है इस सत्यवती कथा को प्रथम सूफी काव्य मानते हैं। ये बात आप लोग याद रखिए। और जो ईश्वर दास है मित्रों, ईश्वर दास जो है सिकंदर लोदी के समकालीन माने जाते हैं। किसके? जो सिकंदर थे, सिकंदर लोदी थे, इसके ये क्या माने जाते हैं? समकालीन माने जाते हैं। ये बात भी आप लोग याद रख लीजिएगा भैया। मतलब ये चीजें पूछी नहीं जाती है वैसे। ये पूछा जा सकता है कि ईश्वरदास राम भक्ति काव्यधारा के थे या सूफी काव्यधारा के थे। ये जरूरी है कि ये राम भक्ति काव्यधारा के प्रमुख कवि माने गए हैं। लेकिन अगर बात आ जाए, सत्यवती कथा जो है वो ईश्वर दास के द्वारा रचित है। इसे प्रथम सूफी काव्य कौन मानता है? तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसको प्रथम सूफी काव्य माना है। और अवधि की जो प्रथम रचना है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इसको ही माना जाता है कि अवधि भाषा में ये प्रथम रचना लिखी गई थी। आगे बात करते हैं। सगुणों उपासक भक्त थे कौन? ईश्वर दास। इसलिए आचार्य शुक्ल ने इन्हें इसे प्रेमाख्यान काव्यधारा में स्थान नहीं दिया है। इसे जो है राम भक्ति काव्यधारा में स्थान दिया था। कौन थे ये? सगुण उपासक थे मित्रों, यानी कि सगुण भक्ति में इनको गिना जाता है। लेकिन यहाँ पर एक बात आती है कि ईश्वर दास जो थे, ईश्वर दास थे वो सगुण और निर्गुण भक्ति के समन्वयकारी कवि माने जाते हैं। जो ईश्वर दास है मित्रों, लिख देता हूं यहाँ पर, जो ईश्वर दास है, ये ईश्वर दास ही सगुण और सगुण व निर्गुण, सगुण व निर्गुण भक्ति के समन्वयकारी कवि माने जाते हैं। कौन से कवि माने जाते हैं? समन्वय, समन्वयकारी इनको कवि माना जाता है। किसका? सगुण और भक्ति काव्यधारा में समन्वय कवि इनको माना जाता है। अब आपको पता है कि ये तो जो रचना है 1501 ईस्वी में लिखी गई है। यहाँ सबसे पहले लिखा हुआ है भैया, 1501 ईस्वी में लिखी गई है, इतना तो याद आपको रखना ही पड़ेगा। ईश्वर दास की जो रचना है, ये रचना, ईश्वर दास की रचना भरत विलाप में राम के वन गमन से, भरत के दुखी होने और भरत का राम से मिलन आदि प्रसंगों का वर्णन थोड़ा बहुत जो है ये करते हैं। ईश्वर दास की एक रचना और थी अंगद पेज। रचना में इन्होंने क्या किया? ईश्वर दास की एक रचना और है, वो अंगद पेज रचना है। इन्होंने इसमें क्या किया था? रावण की सभा में अंगद के पैर जमाकर डटे रहने का इन्होंने वर्णन किया था। इनकी रचनाएं सारी की सारी आप लोगों को मैंने बता दी है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ एक बार। वो सत्यवती कथा तो इनकी रचना रही है, लेकिन भरत विलाप, अंगद पेच, राम जन्म स्वर्गारोहिणी और एकादशी कथा, राम जन्म, इस तरह से, और एक सत्यवती कथा तो इनकी है ही सही। तो ये सारी रचनाओं के नाम मैंने आपको बताए हैं, प्लीज आप जरूर इनको याद रखिए, लिखिएगा। आगे बात करते हैं मधुमालती। जो मधुमालती रचना है उसके रचयिता है मंजन। कब लिखी गई? 1545 ईस्वी में लिखी गई थी। और इसके जो रचनाकार हैं, इसके रचनाकार कौन है? मंजन है। साथियों, मधुमालती से ही नाम याद रह जाएगा। मधुमालती जो रचना है वो कौन है? मधुमालती के रचयिता मंजन है। और ये दोहा चौपाई शैली में लिखी गई, अवधी भाषा में लिखी गई। इसके जो मधुमालती के नायक है वो मनोहर हैं, और नायिका तो मधुमालती। जितनी भी रचनाएं सारी की सारी नायिकाओं के आधार पर लिखी गई थी। एक प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ इसको माना जाता है। कौन? देखो, सूफी काव्य धारा में प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथों का भरमार था, तो इसको भी जो है प्रेमाख्यान काव्य, इसको भी माना गया है मित्रों। ठीक है, प्रेम आख्यान काव्य ग्रंथ, प्रेमा आख्यान, तो प्रेम प्लस आख्यान, इसकी
संधि विच्छेद हो जाएगी, तो प्रेमाख्यान काव्य ग्रंथ इसको माना जाता है। और इसके जो रचयिता है मधुमालती के, वो मंजनी ही है। इसकी भाषा है अवधी, और इसके नायक है मनोहर, और इसकी नायिका है मधुमालती। आगे बात करते हैं। सामान्यतः हिंदी प्रेमाख्यानों में नायक को बहुपत्नीवादी चित्रित किया गया है। देखो, प्रेमाख्यानों में बहुपत्नीवादी तो रहा ही है, किंतु ये प्रेमाख्यान इसका एक अपवाद है। और यहाँ पर जो मधुमालती के जो नायक है मनोहर, इन्होंने बहुपत्नीवाद को नहीं सम्मिलित किया। ये एक पत्नीवादी थे। इसमें जन्म, प्रेम के साथ पूर्व जन्म के प्रणय को भी दिखाया गया है। ठीक है, इसमें कोई ऐसी दो बात और तो नहीं है, मेरे हिसाब से मुझे कोई लगी नहीं है कि कोई यहाँ से क्वेश्चन बन सके। ठीक है मित्रों, तो और तो कोई ऐसा नहीं है यार, इसमें कोई क्वेश्चन वाली बात मुझे नहीं लगी। चलिए अगली रचना पढ़ लेते हैं। माधवानल काम कंदला चौपाई। अगली रचना है माधवानल काम कंदला चौपाई। इसके जो लेखक है वो कुशल लाभ है। क्या नाम है? कुशल लाभ। इसकी जो भाषा है वो राजस्थानी है। माधवानंद काम कंदला चौपाई के लेखक कुशल लाभ, इसकी भाषा राजस्थानी। ये दोहा चौपाई के साथ सोरठा छंद का भी इसमें प्रयोग किया गया है। इसके नायक और नायिका के अनेक जन्मों की कथा इसमें वर्णित हुई है। ठीक है, अब आती है बात अगली रचना की, रूप मंजरी। रूप मंजरी 1568 में लिखी गई। इसके जो रचयिता है रूप मंजरी के, नंददास हैं। अष्टछाप के कवि भी माना जाता है किसको? नंददास को। और ये किसके? ब्रज भाषा में इन्होंने रूप मंजरी को लिखा। रूप मंजरी जो रचना है उसके रचयिता कौन है? नंददास है। इसकी भाषा ब्रज है। नंददास को अष्टछाप के कवि भी माना जाता है। इसमें परकीय भाव स्थापित किया गया है। परकीय भाव का मतलब होता है दूसरे के आधार पर जो बात की जाए, यानी कि दूसरे भाव को भी साथ में रखा जाए, वो यहाँ पर बात होती है। ठीक है, रूप मंजरी और कृष्ण की प्रेम कथा वर्णित है। साथियों, जो रूप मंजरी है, नंदास जी क्योंकि अष्टछाप के कवि माने गए हैं, तो रूप मंजरी में इन्होंने कृष्ण की प्रेम कथा का वर्णन किया है, लेकिन इस सूफी काव्यधारा में ही इसको रखा है। अगली रचना आती है चिताई वार्ता। चिताई वार्ता के जो रचयिता है वो नारायण दास है, और ये राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखी गई है। अगला अगली जो रचना है माधवानंद काम कंदला है। इसके जो राइटर है वो आलम है। ये आलम रीतिमुक्त कवि माने जाते हैं, लेकिन ये लिखी सूफी काव्यधारा में है। अमर होने की इच्छा पूर्ति का उद्देश्य इसमें बताया गया है। तो सूफी मुक्त काव्य का प्रथम जो रचयिता रहा है, वैसे तो अमीर खुसरो को माना जाता है। माधवानंद काम कंदला जो 1527 में लिखी थी, एक और गणपति जी के द्वारा, और भाषा रही थी राजस्थानी। ठीक है, आगे मित्रों एक रचना और आती है, वो है चित्रावली। चित्रावली 1613 ईस्वी में लिखी गई, और इसके राइटर थे उस्मान। ये अवधी भाषा में लिखी गई चित्रावली है, और इसके नायक थे सुजान। यह जहांगीर के समय रचित हुई थी चित्रावली, किसके द्वारा? उस्मान के द्वारा लिखी गई थी, और अवधी भाषा में सुजान इसके नायक रहे हैं, लेकिन जहांगीर के समय लिखी गई रचना है मित्रों। जैसे क्वेश्चन बनता है वैसी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दी है। ज्यादा लफड़ेबाजी में मत पढ़ो, ज्यादा चीजों में मत फंसो। पता नहीं यार, आप लोगों ने पढ़ना ही बंद कर दिया, या तो फिर मैं भी बंद कर दूं, मुझे ऐसा फील होता है, या तो फिर मैं पढ़ाना बंद कर देता हूँ यार। आप लोगों ने पढ़ना बंद कर दिया तो फिर मेरा भी क्या औचित्य है, मैं पढ़ाना ही बंद कर दूं ना, फिर जब वैकेंसी आएगी जब भी पढ़ाऊंगा ना, क्या मतलब आ रहा है? अरे वैकेंसी आने पर तो हजारों लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं मित्रों। आपने अगर पढ़ना शुरू कर दिया, इसको ढीले मत करो। जब मैं नोट्स यार मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग कम से कम उतना तो पढ़ लो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ। मुझे ऐसा फील होता है पता नहीं आपने बंद ही कर दिया है यार पढ़ना। कमेंट करके बताना मुझे, पढ़ना आपने बंद कर दिया, या फिर पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, पता ही नहीं चल रहा मुझे कुछ भी। ठीक है, चलिए ज्ञानदीप जो कृति है, इसके रचयिता है शेख नबी। अब ये डायरेक्ट याद रखना है इनको। लखन सेन पद्मावती कथा दामोदर दास ने लिखी 1459 ईस्वी में। इसकी भाषा है राजस्थानी। आगे आती है बात, हिंदी में सर्वाधिक प्रेमाख्यान किसने लिखे? ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अनेक बार पूछा गया प्रश्न है। हिंदी में सर्वाधिक प्रेमाख्यान जान कवि ने लिखे थे, पहले भी पूछ लिया है ये प्रश्न। ठीक है, इन्होंने 29 प्रेमाख्यान की रचना की। कुल 78 थे, लेकिन 29 प्रेमाख्यान आए हैं सामने।
इनकी रचना कथा शब्द से प्रारंभ होती है। ठीक है, चलिए आगे। जैसे कथा रत्नावली, कथा कनकावली, कथा कमलावती, कथा कलावती, कथा रूप मंजरी आदि। इस तरह से जो प्रेमाख्यान लिखने वाले, सबसे ज्यादा प्रेमाख्यान लिखने वाले हिंदी में, वो जान कवि थे। 78 लिखे थे, लेकिन 29 सामने आए, और कथा से शुरू होते हैं सारे के सारे। जान कवि ने पारसी प्रेमाख्यान लैला मजनू को आधार बनाकर हिंदी में लैला मजनू प्रेमाख्यान भी लिखा था। ठीक है, चलिए और आगे देखते हैं। हिंदू मग पर पाँव न राखेहु का जो बहुते हिंदी भाकेहु, ये नूर मोहम्मद ने लिखी अनुराग बांसुरी के आधार पर। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात आती है, मैंने सारे के सारी रचनाएं आपको जो सूफी काव्यधारा में थी, जो मुख्य रचनाएं रही हैं, उनको मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है भाई, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, इधर उधर हाथ पैर मत मारिए। मुझे ऐसा फील होता है शायद आप लोग इधर उधर भटक गए हो, आपने कोई और वीडियो भी देख लिए और आप वहां पर भटक गए। मुझे ऐसा फील हो रहा है अब, क्योंकि आपने जो है ना पढ़ना बंद कर दिया। अब यार मैं भी क्यों मेहनत करूं जब आपने पढ़ना ही बंद कर दिया हो तो। मैं मेरे जीवन में जो मैंने जो कमाया है, जिस चीज को मैंने मेहनत के साथ मैंने लिखा है, उस चीज जिससे मैं सफलता लोगों ने प्राप्त करी है, उसको मैं आप लोगों को दे रहा हूं मेरे मित्रों। बस यही है यार, मेरे पास कोई टीवी पैनल वगैरह ऐसा नहीं कि मैं इसकी जो है वो बना करके टीवी पर आप लोगों को पढ़ा दूं। अरे पढ़ने वाला तो कैसे भी पढ़ लेता है, किसी से भी पढ़ लेता है। बस चीजें जो है ना सिस्टमेटिक तरीके से मिल जानी चाहिए। थोड़े से कड़वे शब्द तो मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ, लेकिन ऐसा मुझे फील हुआ इसलिए मैंने बोल दिया। तो प्लीज आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो यार। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो मैं भी बंद करूँ ना, मैं भी, मेरे को कौन सी है यार। हाँ, जब वैकेंसी आएगी जब पढ़ाऊंगा मस्ती से। जब सब लोग पढ़ेंगे फिर क्या दिक्कत आ रही है। ठीक है ना यार, ऐसे मत करो। अगर नहीं पढ़ रहे हो तो फिर मुझे कमेंट कर दो भाई नहीं पढ़ रहे हैं सब। ठीक है, चलिए देखिए अब सूफी काव्यधारा की विशेषताएं और प्रवृत्तियां क्या क्या रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे, मुस्लिम कवि ज्यादातर रहे, और मसनबी शैली में ये रहा। दोहा चौपाई अधिकतर इसमें बात की गई है। सूफी काव्यधारा में मुस्लिम कवि मसनबी शैली रही है। नामकरण जितने भी हुए हैं, सारी की सारी रचनाओं के नामकरण नायिका के आधार पर हुए, तो इसलिए नायिका प्रधान ये रहा है। तीसरे नंबर की विशेषता या प्रवृत्ति आती है, लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम की अभिव्यंजना इसमें देखने को मिलती है। ठीक है। दूसरी बात, जब प्रेम की बात करेंगे तो श्रृंगार रस की प्रधानता इसमें रहेगी रहेगी ना। और सबसे ज्यादा वियोग श्रृंगार रस की बात है, क्योंकि नायक और नायिका में प्रेम होता है वियोग होने के बाद में ज्यादातर। ठीक है, पांचवें नंबर की बात करेंगे, अवधी भाषा सर्वाधिक प्रयोग हुई है। आपने देखा होगा अधिकतर रचनाएं अवधी भाषा में लिखी गई है। ब्रज भाषा का भी प्रयोग हुआ है, लेकिन कुछ ही रचनाएं ऐसी रही है जो ब्रज भाषा में लिखी गई है। दूसरी बात, मैंने आप लोगों को हर रचना में बताई कि इसमें दोहा चौपाई शैली का सबसे ज्यादा प्रयोग हुआ। तो विशेषताओं में वही तो चीजें आएगी जो उनमें आई है यार। आप लोग क्यों घबराते हो विशेषताओं से, मत घबराया करो। लेकिन विशेषताओं से आजकल ऐसा क्वेश्चन पूछने लग गए हैं। जब वियोग श्रृंगार रहा है, तो वियोग श्रृंगार रहा है तो विरहानुभूति तो रहेगी रहेगी ना। अब विरहानुभूति है तो मार्मिक चित्रण हुआ होगा। ठीक है, कथानक रूढ़ियों का निर्वाह हुआ है, पुरानी परंपराओं के आधार पर चला है। इसके बाद में इसमें लोक पक्ष और संस्कृति का वर्णन हुआ है, जो संस्कृति वहां चल रही थी उस संस्कृति का वर्णन इसमें किया है। दूसरी बात, अब यहाँ पर खंडन मंडन का तो अभाव है भैया। खंडन मंडन का अभाव रहेगा, कोई कबीर वाली बात इसमें थोड़ी करी है हम लोगों ने। प्रेम तत्व का निरूपण इसमें हुआ है। जब श्रृंगार रस है तो प्रेम तत्व तो आएगा ही आएगा ना भाई। तीसरी बात, यहाँ पर अगर हम बात करें तो साथियों, गुरु यानी कि सबके गुरु रहे हैं। तो गुरु का महत्व तो इसमें है, संत काव्य धारा में भी है और सूफी काव्य धारा में भी समान रूप से हमें गुरु का महत्व मिला है। आगे बात करते हैं प्रबंधात्मकता। केवल प्रबंध काव्य ही इसमें लिखे गए हैं प्रेमाख्यान काव्य के साथ साथ। तो प्रबंधात्मकता का भाव सूफी काव्य धारा में बहुत देखा गया है। आगे बात करेंगे, हिंदू घरों में प्रचलित लोक कथा के आधार पर इनको लिखा। ऐसा नहीं कि मुस्लिम घरों में ही लिखा है। अरे ईश्वरदास ये सब कौन थे, ऐसा थोड़ी कि मुस्लिम थे। हाँ, तो हिंदू घरों में भी इसका प्रचलन रहा है। इतिहास एवं कल्पना का प्रयोग
इतिहास के आधार पर काल्पनिक बहुत ज्यादा चीजें इसमें रही है। आगे है, भारतीय लोक संस्कृति और लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण देखने को मिलता है। भारतीय लोक संस्कृति और लोक जीवन का स्वाभाविक चित्रण इसमें बहुत देखने को मिला है। इस काव्य धारा के अधिकतर कवि मुसलमान हैं, पर काव्यों की कथानक हिंदू नायक नायिकाओं के आधार पर रही। ये देखने को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो ये देखने को मिला है ना। इस काव्य धारा के अधिकतर कवि मुसलमान हैं, लेकिन जो कथानक है वह हिंदू नायक नायिकाओं के आधार पर हमें मिली है, सभी में देखने को मिला है। आगे है, प्रकृति अनेक रूपों का मनोहारी चित्रण, प्रकृतिवादी इसमें रहा है, मनोहर मनोहर मन को हरने वाले चित्रण इसमें हुए हैं। नारी के अपूर्व सौंदर्य का वर्णन बहुत भयंकर तरीके से इसमें किया गया है। इस काव्य धारा के सभी कवि मुसलमान थे, लेकिन हिंदू रीति रिवाज, हिंदू नायक नायिका पे आधार पर इन्होंने लिखा है। साथियों, जो इंद्रावती है, इसके रचयिता नूर मोहम्मद रहे। 1774 में ये लिखी गई, छूट गई थी। ये रचना आचार्य शुक्ल के अनुसार सूफी पद्धति की अंतिम रचना मानी जाती है। जो सूफी काव्य धारा की जो अंतिम रचना है वो इंद्रावती है। इसके रचयिता नूर मोहम्मद है। 1774 में इसको लिखा गया था, सॉरी 1744 में लिखा गया था नूर मोहम्मद के द्वारा। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल सूफी पद्धति की अंतिम रचना मानते हैं इसको। कौन सी रचना मानते हैं? अंतिम रचना मानते हैं। ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंद्रावती को 1774 ईस्वी को सूफी पद्धति का अंतिम ग्रंथ, जबकि अखंडित परंपरा का जो अंतिम ग्रंथ माना है वो अनुराग बांसुरी को माना है। ठीक है। इन्होंने चौपाइयों के बीच दोहा छंद की जगह बरवे छंद का प्रयोग किया इसमें। नूर मोहम्मद के द्वारा बरवे छंद का प्रयोग किया था। नूर मोहम्मद को हिंदी भाषा में रचने के कारण मुसलमानों का उपालाभ सुनने को मिला। अरे जब नूर मोहम्मद मुस्लिम थे तो इन्होंने हिंदी भाषा में इसको लिखा, और लिखते ही ये मुसलमानों का इनको उपालाभ इनको सुनने को मिला। यानी कि मुसलमानों के द्वारा इनको बहुत कुछ खरी खरी सुनाई गई। ठीक है मित्रों। अब यहाँ पर देखिए, प्रसिद्ध सूफी प्रेमाख्यान रचनाएं और उनके रचयिता, ये जितनी भी रचनाएं रही है वो सब एक साथ मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने लिख दिए। तो कैसे न कैसे देखो, अब ये रचना का नाम है, ये राइटर का नाम है, कब लिखी गई और किस भाषा में लिखी गई। तो ठीक है, ये रचना है, ये इसके लेखक हैं यानी कि रचनाकार हैं। ठीक है। और ये इसके जो है कब लिखी गई, तो ये इनका सन है। ठीक है। और इसमें बाद में ये भाषा है, किस भाषा में इसको लिखा गया। तो देखिए, हंसावली जो रचना है किसके द्वारा लिखी गई, ये एक साथ इसलिए लिखा मैंने कि भाई याद हो जाएगी आपको। हंसावली किसके द्वारा लिखी गई? असाहित के द्वारा लिखी गई। कब लिखी गई? 1370 में। किसमें? राजस्थानी हिंदी में। दूसरी रचना आती है चंदाइन, कब लिखी गई? मुल्ला दाऊद के द्वारा 1379 में लिखी गई, अवधी भाषा में। लखन लखम सेन पद्मावती कथा दामोदर दास के द्वारा 1459 में, राजस्थानी भाषा में। ठीक है ना, याद हो जाएगी ना। सत्यवती कथा किसने लिखी? ईश्वर दास के द्वारा, कब? 1501 में, अवधी भाषा में। मृगावती कुतुबन के द्वारा लिखी गई 1503 में, अवधी भाषा में। माधवानल कामकंदला गणपति जी के द्वारा 1527 में, राजस्थानी भाषा में। पद्मावत मलिक मोहम्मद जैस ने 1540 में अवधी यानी कि देहाती ठेठ अवधी भाषा में लिखी। मधुमालती किसकी रचना है? मंजन की है, 1545 में, अवधी भाषा में लिखी गई। रूप मंजरी किसकी है? नंददास के द्वारा लिखी गई, 1568 में, ब्रज भाषा में। चिताई वार्ता किसकी रचना है? नारायण दास की, 1590 में लिखी, राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में। ठीक है। चित्रावली किसकी रचना है? उस्मान की है, 1613 में लिखी, अवधी भाषा में। ज्ञानदीप किसकी रचना है? शेख नबी नबी की, 1619 में, नायिका देवयानी रही है इसमें। डोला मारूरा दोहा कुशल लाभ की रचना है, 1473 में लिखी। माधवानंद कामकंदला चौपाई कुशल लाभ की रचना है। माधवानंद कामकंदला आलम की रचना है। हंस जवाहिर कासिम शाह की रचना मानी जाती है। ठीक है। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की है। इंद्रावती भी नूर मोहम्मद की है। अब इंद्रावती नूर मोहम्मद की थोड़ी रही है, इंद्रावती तो यार इसकी थी ना, क्या नाम था उसका, ध्यान से निकल गया। नूर मोहम्मद, इंद्रावती नूर मोहम्मद की रचना है। हाँ सही है यार, ये इंद्रावती नूर मोहम्मद की है। ठीक है, मैंने कहा यार गलत तो नहीं हो गया। चलिए, अनुराग बांसुरी भी नूर मोहम्मद की है, इंद्रावती भी नूर मोहम्मद की है।
कथा रूप मंजरी जान कवि की है। कथा के कथा से शुरू होती है जान कवि की। सबसे ज्यादा प्रेमाख्यान काव्य लिखने वाले यही थे, जान कवि। यूसुफ जुलेखा शेख निसार की रचना है। प्रेम दर्पण शेख नजीर की है। रस रतन पुहकर कवि की रचना है। इसके बाद में ज्ञान समुद्र सुंदरदास की रचना है। पद्मिनी चरित्र लालचंद की रचना है। प्रेम विलाप प्रेमलता की कथा जैन श्रावक जटमल ने 1556 में लिखी। और कनक मंजरी जो है काशीराम की रचना मानी जाती है। तो मित्रों, इस तरह से ये पूरी की पूरी जो रचनाएं रही हैं उनको मैंने एक साथ भी लिख दिया है। और ऐसी चीजें आप लोगों को इस तरह से सिस्टमेटिक ढंग से नहीं मिलती भाई। आप मानिए तो सही यार मेरी बात को। ठीक है। और ये मैंने आपको पूरा का पूरा जो है सूफी काव्यधारा कंप्लीट करा दिया है आज। और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ठीक है मित्रों। तो यार पढ़ाई करो भैया। यार क्यों पढ़ना छोड़ दिया यार आप लोगों ने? और पढ़ना छोड़ दिया तो बता दो मुझे कि नहीं सर, नहीं पढ़ना ही छोड़ दिया हमने। ऐसे ढीले अगर पढ़ गए ना, देर पहले तो खूब पढ़ रहे हो और फिर ढीले पढ़ गए, ऐसे मत करो आप लोग। ठीक है। तो मुझे कमेंट करके बताओ भाई, पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, और नहीं पढ़ रहे हो तो फिर बंद करें। ठीक है। चलो मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। थैंक यू।